अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे। आइए देखते हैं, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि आलिम पार्ट 2 का रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ था, जो कि अभी अभी जारी कर दिया गया है। दिसंबर के महीने में 2025 में एग्ज़ाम लिया गया था और 2026 यानी कि आप समझिए मई के महीने में आज 25 तारीख शाम को अभी अभी रिज़ल्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ अलग, मतलब अलग तरीके से हर साल की तरह इस साल नहीं रिज़ल्ट जारी किया गया, लेकिन शॉर्ट कोड में ऐसे रिज़ल्ट जारी किया गया, आपको समझना ज़रूरी है। और जो है आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, वरना आप फिर सोचेंगे कि ये कैसे इस तरीके से किस तरीके से डाउनलोड करना है। सबका सब्जेक्ट अलग अलग, सबका अनर्स अलग अलग, वाले का अलग अलग, री एग्ज़ाम अलग, रेगुलर वाला अलग। री एग्ज़ाम क्या होता है, रेगुलर वाला क्या होता है, सबका मैं रिज़ल्ट डाउनलोड करके बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं आलिम पार्ट 2 का रिज़ल्ट जारी हुआ अभी अभी। आपको हम बता दें, ये देख सकते हैं बिल्कुल सही जानकारी है, जल्दी से देखिए और यहाँ से डाउनलोड करें। बात रही कि आलिम पार्ट 1 का कब तक रिज़ल्ट आएगा, मौलाना मज़रुल हक़ अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से आपको जो है हम सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। ये देख सकते हैं, ये रिज़ल्ट है। तो आपको जो है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारी इसी एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर इंशाल्लाह आपको हम इसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। यानी कि यूँ समझिए कि आलिम पार्ट 2 का रिज़ल्ट अभी अभी जारी कर दिया गया है। तो चलिए, आपको जो है सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल में चले आना है। गूगल में आने के बाद आपको लिखना क्या है, आपको जो है लिखना है MMHAPU, इतना लिखना है। फिर उसके बाद स्पेस डालना है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट लिखना है RESULT, इतना लिखना है आपको। फिर उसके बाद सर्च वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है वेबसाइट खुल के सामने नज़र आता है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं मौलाना मज़रुल हक़ अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना का ये वेबसाइट है। एग्ज़ाम रिज़ल्ट देख सकते हैं आप, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। देखें, जैसे ही क्लिक होता है तो कुछ इस तरीके से खुल के सामने नज़र आता है, देखने को आपको मिल रहा होगा मौलाना मज़रुल हक़ अरबी व फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो आपको देखने को इस तरीके से मिल रहा होगा। दो तरीक़ा है, सिर्फ MMHAPU आप लिखेंगे तो उसमें भी आएगा, लेकिन MMHAPU रिज़ल्ट लिख देंगे तो शॉर्टकट में पूरे आपको डिटेल्स के साथ आपको दिखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आलिम रिज़ल्ट देख सकते हैं, रिज़ल्ट आलिम उर्दू पार्ट 2 री एग्ज़ाम 2025 री एग्ज़ाम। ये री एग्ज़ाम क्या होता है और रेगुलर क्या होता है, आलिम पार्ट 2 उर्दू ऑनर्स का है रेगुलर। देख सकते हैं अभी अभी रिज़ल्ट जारी हुआ है। ये री एग्ज़ाम वो है कि जो कि आप पहले बार एग्ज़ाम दिए थे और जो है उसमें मिस कर गए थे, फेल हो गए थे, चाहे कोई तरीका दिक्कत हो गया हो, और जो आप डबल में एग्ज़ाम दिया हो तो आपको री एग्ज़ाम वाले पे क्लिक करना है। जो भी आपका ऑनर्स है, तफसीर है, फ़क़हा है, हदीस है, इस्लामिक हिस्ट्री है, जो भी है उसी पे आप क्लिक करेंगे तो ही आपका नाम दिखेगा। और रेगुलर यानी कि आप पहली बार में ही दिए, आलिम पार्ट 2 का डबल में नहीं दिया और पहली बार में दिया आप पास, और फिर उसके बाद जो है उसी पे आप खोजेंगे अपना। तो चलिए हम देखते हैं, रेगुलर वाले का देख लेते हैं। देखिए आलिम पार्ट 2 उर्दू, इसमें रेगुलर देख लेते हैं, इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से सामने नज़र आता है। एक गलती, एक मिस्टेक ये हो गया है यूनिवर्सिटी वाले से, देख सकते हैं आलिम पार्ट 2 तफसीर ऑनर्स, वहाँ क्या देखा उर्दू ऑनर्स, इसमें तफसीर ऑनर्स, तो यहीं पे मिस उनका हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है उर्दू ऑनर्स वाले का ही रिज़ल्ट है, आपको मैं दिखाऊंगा तफसीर ऑनर्स वाले का भी। तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ है, आपको देखने को मिल रहा होगा। कोड, मदरसा कोड ये है, ये मदरसा कोड हो गया, ये सीरियल नंबर है, मदरसा कोड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका देख रहा होगा, रोल नंबर है, आपका नाम है, आप पास है, फेल है, क्या है, वो सारा आपको दिखने को मिलेगा। इसमें जो है किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है वो मार्कशीट में दिखेगा। अब जो है वो चेंजिंग हो चुका है, मैं पहले कहा था कि कुछ अलग तरीके से इसमें रिज़ल्ट को जारी किया गया है। देख सकते हैं पास पास दिख रहा हो, जो फेल है फेल दिखेगा, जो पेंडिंग है उसका पेंडिंग, जो अपसेंट है अपसेंट दिखेगा। देख सकते हैं आप पेंडिंग वाले का भी देख रहे होंगे। सॉरी, देखें मिस हो गया, आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं आप
ये पेंडिंग वाले का पेंडिंग दिख रहा होगा। आपको जो है ये लोड कर लेना है और जो है आपको अपना नाम इसमें खोज लेना। अपना नाम आप कैसे खोजेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, सबसे पहले आप जो है इसको आप लोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना आपके PDF में चला जाएगा ये ऐसे ऑटोमेटिक, और नहीं जाता है तो फिर आप उसका खोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप अपना नाम इसमें खोज लेंगे, देख लेंगे कहाँ पे आपका नाम है और रोल नंबर वगैरह, फिर उसके बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात आलिम पार्ट 1 का रिज़ल्ट कब आएगा, अब घबराए नहीं। आलिम पार्ट 2 का जो है रिज़ल्ट जारी हो गया है। अब जो है आलिम पार्ट 1 का ही रिज़ल्ट आने वाला है, अभी अभी जो है जारी हुआ है। कोई तरीके से किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। बाकी बात मैं आपको ये सलाह दूंगा, ये आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप आलिम पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका जो है रिज़ल्ट आ गया है, तो आप जो है अच्छा एक डिसीजन ले सकते हैं। आलिम फ़ाज़िल में एडमिशन ना करा करके आप जो है DLED या B.Ed करें। अगर आप टीचिंग के फील्ड में आते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इसलिए कि टाइम वेस्ट होगा आपका 2 साल। तो आप जो है आलिम पार्ट 3 का अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है तो आप जो है बेफ़िक्र जो है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं UP DLED या UP B.Ed में एडमिशन कराने के लिए 2026 से 28 सेशन वाले के लिए। और आपको अगर कांटेक्ट करना है, हमसे रब्ता करना है, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए, नंबर आपको मैं बता दूं, देख सकते हैं आप 95 25 32 89 56। यह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9525328956। इसी पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब आपको मैं पहले कहा था कि ये तफसीर अनस का दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा, लेकिन ये देख सकते हैं उर्दू जो है आलिम पार्ट 1 आलिम पार्ट 2 का जो है री एग्ज़ाम वाले का, जो कि डबल में एग्ज़ाम दिए थे, उसका जो है ये पासिंग है और सारा चीज़ डिटेल से दिख रहा होगा आप। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई देने की